हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ पॉलिटी का। जी हाँ दोस्तों, संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे संबंधित है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से, मतलब कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट संबंधित ये क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछ भी जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। इसमें लगभग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कभी भी आपके राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आप अपने चैनल एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपात की स्थिति घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 352 के द्वारा लगता है। अनुच्छेद 352 में इसकी बात मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आपको वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके चैनल में आप देख सकते हैं कि 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जाती है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि घोषणा होने के कितने अवधि तक संसद का अनुमोदन प्रत्येक सदन से पास हो जाना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 6 माह के भीतर। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा जो राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को कितने समय के अंदर भरा जाना चाहिए, मतलब कितने अवधि के भीतर भर जाना चाहिए। तो 6 माह के अंदर। जो फिलअप का पद है फेम TRQ COIF आर्टिकल 62 कहता है, अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। वो 6 माह तक वो पद रिक्त नहीं रहना चाहिए और 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पे हमारे कौन काम करते हैं? उपराष्ट्रपति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे प्रेसिडेंट के पद पर काम करेंगे। कितने दिन तक? 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किस सदन का होता है आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आर्टिकल 64 में इसकी बात कही गई है। आर्टिकल 64 में कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे हमारे भारत के वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अब किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे की जाती है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के विषय में कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? तो इसमें सही क्या है?
लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 170। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार कौन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हमारे लगातार उपराष्ट्रपति के पद पे रहे हैं और इनको काल्पनिक भी कहा जाता था, इनको काल्पनिक के नाम से भी जाना जाता था कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन काल्पनिक के नाम से किस जाना जाता था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 171। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं अगर वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं तो उनको राष्ट्रपति का ही वेतन प्राप्त होता है। जितने भी फैसिलिटी हैं राष्ट्रपति की उनको उपराष्ट्रपति को दी जाती है अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे हैं तो, ठीक। और कहने का मतलब ये है कि केवल एक चीज़ को छोड़ के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सारी पावर दे दी जाती है और वो कौन सी चीज़ है? केवल वीटो पावर। वीटो पावर को छोड़ के उपराष्ट्रपति को सारी पावर राष्ट्रपति की मिल जाती है और वेतन भी राष्ट्रपति का ही मिलता है उपराष्ट्रपति को अगर वो राष्ट्रपति के पद पे है तो। देखो अगर एक मैं आपको चार्ट बता दूं, प्रेसिडेंट के पद पर कौन रह सकता है? अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, अगर ये नहीं है तो कौन रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन रहेंगे? रहेंगे हमारे सिविल जज, कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर जज रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? लगभग 14 इसका सही आंसर होगा। एक में 12, एक में 2, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कुल 14। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12। जो लोकसभा से 2 हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं? वो आर्टिकल 80 क्लास 3। 80 क्लास 3 के द्वारा राष्ट्रपति 2 लोगों को निर्वाचित करेंगे और आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोग को नामांकित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक के अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें करना ये है कि राष्ट्रपति में भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार, इसमें क्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको समझना है। देखिए सबसे पहले आए थे हमारे, कौन बने थे राष्ट्रपति? एस राधाकृष्णन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि उपराष्ट्रपति के पद पे रह चुके थे और ये हमारा क्या हो गए? ये हमारे सबसे पहले नंबर पे आए हैं, ठीक। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे नंबर पे ये आए थे। उसके बाद आए थे कौन? वीवी गिरी आए थे। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। मतलब कि 1 2 1 4 3। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैंने आपको बता चुका हूं कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो केवल 2 सदस्य होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था 14 लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 2 लोकसभा से होते हैं और 12 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक
भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मैंने आपको बता दिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति थे जो कि पहली बार राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। देखिए, पहली बात तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये उच्च सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया सकता। लेकिन अगर बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों का, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा? 6 वर्ष का। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने अवधि के लिए होता है, तो नो, कोई टाइम पीरियड नहीं होता राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्यों का टाइम पीरियड होता है, जो कि होता है कितना? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद में के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितने सदस्य को नामित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2, 4, 8 राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो मैंने आपको बता चुका हूं कि वहां पे 12 सदस्य होते हैं, जो कि कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? आर्टिकल 331 के तहत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा के लिए में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 180। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के तहत इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको क्वेश्चन को घुमा रहा है केवल, ठीक, क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन को घुमा रहा है। राज्यसभा में 12 लोगों को नामांकित किया जो 12 लोग को नामांकित करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, वो किस क्षेत्र से होते हैं? वो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थान पर रूप में काम करता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। मैंने आपको बता दिया था कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो, मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पे ना हो, तो राष्ट्रपति के पद पे कौन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केवल घुमा रहा है, तो इसको समझिएगा, वो किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा के वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति से
लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन निकाल सकता है। तो इसको निकाल सकते हैं कौन? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको निकाल सकते हैं महाभियोग के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है, वैसे उपराष्ट्रपति में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मैं सोचता हूँ कि आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा देता हूँ आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संविधान निकाय संस्था है? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संविधान निकाय एक संस्था है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। निम्नलिखित, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो अपना त्यागपत्र लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 3 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 3 बार राष्ट्रपति के पद पे रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हमारे क्या करते हैं? वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है हमारा कि जल थल वायु सेना, तीनों के हेड माने जाते हैं राष्ट्रपति जी। तीनों को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। तो उस समय राष्ट्रपति थे हमारे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के हेड। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता चुका है। मैंने एक आपातकाल का एक वीडियो पूरा डाला हुआ है, आप अच्छे से उसको देख लेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन जो आपातकाल संबंधित क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब तक हमारे राष्ट्रपति जी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए हैं। कब कब किए हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, किनके कब क्यों किया गया है, सारी चीज़ें कौन से आर्टिकल द्वारा, सब कुछ उसमें बताया गया है। आप उसको एक बार देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, बहुत ही हेल्प करेंगी आपको एग्ज़ाम में। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा 1975। देखिए 3 बार लगी थी, मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 3 बार लगा था। 1965, 1971, 1965 और 1971 में लगा था। जो तीसरी बार लगा था 1975 में लगा था, जो आंतरिक अशांति के दौरान लगा गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। इस काम को कौन करता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन थे जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? क्या कहता है क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन थे जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो 199। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा?
भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या क्या, या राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडली के व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा संसदीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका है। तो यह उसका क्या है, यह उसका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करते समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति ने राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, दोनों सही है इसका। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। जैसे कि होता है, जैसे कि मान लीजिए ए भी चुनाव लड़ रहा है, बी भी चुनाव लड़ रहा है, सी भी चुनाव लड़ रहा है, डी भी लड़ रहा है। तो आप इसमें चुनाव आपको क्या करना है, इसमें आपको वोट सबको करना है। जैसे आपने अपना पहला वोट इनको दे दिया, दूसरा वोट आपने इनको दे दिया, तीसरा वोट इनको दे दिया, चौथा वोट इनको दे दिया। तो ऐसे आपने पहले इनको प्रेफर किया, दूसरे नंबर पे इनको प्रेफर किया, तीसरे नंबर पे इनको प्रेफर किया, चौथे नंबर पे इनको प्रेफर किया। जिसका इसमें वोट ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति के पद पे नियुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति थे वो पहले कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके लिए एक बार आप लोग सैल्यूट कर दीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। आपको पता होना चाहिए, बार बार मैंने आपको बता चुका है। आर्टिकल 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा, 352 के तहत राष्ट्रपति आपात घोषित होगा और राष्ट्रीय आपात घोषित होगा। और आर्टिकल 356 की बात की जाए, प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। आर्टिकल 356 ये अपने स्टेट में लागू होता है। अगर 360 की बात की जाए तो ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। बहुत ही सही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से वह राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, और आपके सामने दो ऑप्शन और दिखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर N संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी हमारी निर्विरोध चुनी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम आपको अच्छा से अच्छा ऐसे ही वीडियोस, ऐसे क्वेश्चन ला के आप लोग की तैयारी बेहतर करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल।